हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट सीनेट एग्जाम पेपर। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि बात करना है इस पे कि मतलब को आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज करा है। ठीक है। और नर्सिंग का क्या होता है कि हर एक चीज में टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको पता होगा, अब तक तो सभी को ये चीजें पता चल गई होंगी कितने आपके 120 टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश से। ठीक है। आपके 20-24% क्वेश्चन आने वाले जो कि आपके हैं 120 क्वेश्चन। टाइम कितना मिलने वाला, 140 मिनट मिलने वाला है। ठीक है, 140 मिनट मिलने वाला है, यानी कि 2 घंटे 20 मिनट आपको मिलने वाले हैं टोटल, दो मतलब 120 क्वेश्चन के लिए। तो इसमें क्या होगा कि आपको इसी के अंदर आपको क्या करना होगा कि अपनी OMR फिल करना होगा। और आपको एक ऑलरेडी पता है कि एक पेन एंड पेपर मोड होता है, और पेपर क्या होता है कि एग्जाम होने के बाद ये लोग वापस ले लेते हैं, ये मतलब पहले से आ रहा है। तो मैं अगर हम पेपर अटेम्प्ट करने की बात करें, सबसे पहले पेपर के लेवल के बारे में बात करते हैं। पेपर के लेवल के बारे में बात करें, अभी तक जो सीनेट का एग्जाम हुआ है टोटल, सबसे पहला हमारा बैच था एग्जाम के मामले में। ठीक है। इसके पहले जो हुआ था वो मेरिट बेस हुआ था। सबसे पहले हमारा एग्जाम हुआ, उसके बाद हमारे नीचे एक जूनियर बैच है, उसके बाद उनके नीचे। टोटल कितनी बार हुआ है? 4 बार एग्जाम हुआ है। ठीक है। ये यूनिवर्सिटी क्या करती है पता है? जो अभी तक 4 बार एग्जाम हुआ, बहुत ज्यादा बार नहीं हुआ है। एक बार जो इन्होंने क्वेश्चन अगर पूछ लिया, जो भी क्वेश्चन, वो दोबारा रिपीट नहीं करती है। ठीक है। जो क्वेश्चन एक बार पूछ लो दोबारा रिपीट नहीं करती। ये हमारे सेमेस्टर एग्जाम में भी होता है। ये हमारे सेमेस्टर एग्जाम में जो हमारे सीनियर में आ गया, उसके बाद हमारे क्वेश्चन नहीं आते। हम हमेशा सीनियर्स का एग्जाम का पेपर देखते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछ आ चुके हैं। सब वो हम नहीं पढ़ते हैं, बहुत रेयर होता है एक आध क्वेश्चन रिपीट हो जाए, बट क्या होता है, रिपीट नहीं होता। ठीक है। अभी 4 बार एग्जाम हुआ, क्या ही रिपीट होगा? इसमें एनसीईआरटी बहुत सारा कंटेंट ऐसा पड़ा हुआ है कि जो अभी कम से कम 10 बार एग्जाम हो तब भी रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है ना, 120 ही है। तो हमारे से स्टार्ट हुआ तो थोड़ा इजी था, फिर थोड़ा टफ हुआ, फिर क्या हुआ, थोड़ा टफ हुआ, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही हमारे सेमेस्टर एग्जाम में भी करते हैं। ठीक, हमारे सीनियर का थोड़ा लेवल कम रहता है, उसके ऊपर हमारा लेवल रहता है, उसके बाद हमारे जूनियर्स का, फिर उसके नीचे हमारे जो जूनियर्स हैं उनका। वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा रहे हैं अभी। ठीक है। तो आपका क्या होगा, एक OMR सीट होगी। ठीक है, ये OMR सीट रहती है, ये OMR सीट हो गई। ठीक है। यहाँ पे मतलब जो आपको फिल करना होता है गोला वोला, वो 1 2 3 4 5 6 7 करके क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर डला रहता है। ये यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना होगा कहीं, और यहाँ पे कुछ और पेपर कोड लिखना होता है, और ये यहाँ पे फिर कोई रोल नंबर वगैरह होता है, तो थोड़ी फीलिंग होती है इसमें। ठीक है। तो वैसे हमेशा पेपर तो 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले मिलता है, बट इन्होंने एक्स्ट्रा टाइम दे रखी है, 40 मतलब 20 मिनट एक्स्ट्रा दे रखी है। मे बी उसी टाइम में फिल करवाएं, मे बी, अभी एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकता। ठीक है। तो अब यहाँ आती पेपर अटेम्प्ट करने की बात। तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो तुम्हारे लिए कुछ चीजें इजी होंगी, नॉर्मल होंगी, जैसे कि मेरे लिए हमेशा होती हैं। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब मैं भी यही करता था। क्या करता था, सबसे ज्यादा इजी जो सब्जेक्ट था मेरे लिए, सबसे पहले मैं उसको सॉल्व करता था। ठीक है। इसमें तुम्हारे लिए जो पीसीबी, जो जितने नीट के स्टूडेंट हैं उनको तो पता होगा, आप पेरेंट्स में भी स्टूडेंट जो जिनको होंगे उनको भी कुछ सब्जेक्ट, कुछ लोगों को फिजिक्स इजी लगता होगा, कुछ लोगों को केमिस्ट्री इजी लगता होगा, कुछ लोगों को बायोलॉजी इजी लगता होगा। ठीक है। मैं क्या करता था, हमेशा तो मुझे बायोलॉजी इजी लगता था, सबसे पहले बायोलॉजी ही करता था। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 20 या 25 जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, बायोलॉजी, अगर तुम बायो सबसे पहले कर रहे हो, सबसे पहले पूरा बायो वाला सेक्शन कंप्लीट करोगे। ठीक है, ये पेपर मान लो बायो वाला सेक्शन जितने भी क्वेश्चन आए कंप्लीट करना, उसके बाद तुरंत OMR फिल करना। ठीक है। उसके बाद तुरंत OMR फिल करते जाना। ये स्टूडेंट बहुत हमेशा गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, OMR फिल नहीं करते, सबसे पहले क्या करें, सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, उसके बाद OMR फिल करेंगे। फिर कई बार उनकी गलती से भूल जाता, कोई दूसरे का पहले में भर दिया, पहले का दूसरे में भर देता है। इस टाइप से गलती होती है, ब्लेंडर मिस्टेक होती है। इस वजह से अगर एक नंबर भी कम हुआ ना, ठीक है, तुमको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। अभी लास्ट में कई सारे स्टूडेंट के इतना 140 पे कॉलेज मिला और 147 वाले को नहीं मिला। ठीक है। एक नंबर भी गया ना तो नंबर नहीं, क्या कर, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर प्राइवेट लेना तो कोई बात नहीं यार, पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे 50 नंबर लिया, 50%, कोई ना कोई प्राइवेट से मिल ही जाएगा, जाके करो आराम से।
बट अगर गवर्नमेंट चाहिए ना तो ये मिस्टेक नहीं कर। सबसे पहले अगर बायोलॉजी तुम कर रहे हो, बायोलॉजी वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लेना, क्योंकि टाइम भी कम है। ठीक है, तुम्हारे पास बायोलॉजी वाला पूरा सेक्शन कंप्लीट करना होगा हमारे का। उसके बाद अगर तुम केमिस्ट्री करते हो तो केमिस्ट्री वाले का पूरा सेक्शन कंप्लीट करना। पूरा केमिस्ट्री कर ले। ये नहीं कि एक क्वेश्चन, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा एक क्वेश्चन किया उसके बाद करने के बाद आ रहे हो हमारे फिल कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। पूरा सेक्शन केमिस्ट्री करो, पूरा सेक्शन कंप्लीट करो, उसके बाद ध्यान से देख के पढ़ना। क्या होता है, जितनी देर में तुम केमिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट करके तुम उसको फिल कर दे, तुम्हारे माइंड को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, रिलैक्सेशन मिल जाता है, अगले वाले पेपर को सॉल्व करने में थोड़ा ईजी होता है। ये एक साइकोलॉजी है, ठीक है। अभी तुमने पढ़ा नहीं होगा साइकोलॉजी और साइकेट्री, अभी आओगे तुम पेपर देके, अगर तुम एडमिशन लेते हो फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे पहले तुमको साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी, फिर सेमेस्टर में साइकेट्री होती है, ठीक है, साइकेट्री और मजा आता है। ठीक है, और OMR भरने का तरीका क्या होगा, ठीक है। ये तुम्हारा मान लो कोई है गोला फिल करना, इसको हमेशा आउटर से इनर की ओर आना, ठीक है। आउटर से ऐसे, उसके बाद तुमको इनर की ओर आना है। ये नहीं एक इनर से आउटर जाओगे बाहर निकल जाता है कई बार, तो उसमें जब बाहर निकल गया ये फैल गया तो जो OMR रीडर होता है वो लेता ही नहीं, उसमें भी तुम्हारे 1 नंबर चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर तुमको इजी क्या बायो लगता है, बायो करो, केमिस्ट्री करो, इजी करो, ठीक है। उसके बाद अगर तुमको फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है अभी रुक जाओ, ठीक है। क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट तुम्हारे लिए भले नया होगा, बट एक बार तुम इसका पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करो तुमको अपने आप इजी लगेगा। ठीक है, इजीली हो जाता है, तो इसको तुम कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर इंग्लिश करना चाहो तो इंग्लिश करो, नहीं फिजिक्स करो। ऐसे इंग्लिश ही करना सबसे पहले, अगर मैं पेपर दे रहा हूँ सबसे पहले लास्ट में फिजिक्स करूंगा, ठीक है। सबसे इंग्लिश भी कर लूंगा क्योंकि ये भी इजी ही आता है, जितना मुझे पता है, मैंने एग्जाम दिया और ये 3 बार के मैंने जो पेपर देखे हैं, ठीक है। तो ऐसे करना, जो भी मतलब पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हो उसको पूरा कंप्लीटली अटेम्प्ट करने के बाद उसको क्या करना, तुम उस सेक्शन को फिल कर लेना। OMR में गलती मत करना OMR फिल करने में, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों का बायो का पोर्शन आगे दिया हुआ है, ठीक है, बट जल्दी जल्दी में क्या हुआ उनके मतलब बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही, जल्दी जल्दी वो क्या किया लास्ट में दिया बायो, सबसे पहले बायो कंप्लीट कर रहे हैं उसके बाद OMR फिल करना स्टार्ट कर दिया 1 से। हमेशा क्वेश्चन नंबर ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर को मार्क कर लेना। हाँ, अगर 50 से स्टार्ट, हाँ मार्किंग कर लेना 50 से स्टार्ट है, ठीक है। उसके बाद 50 से ही फिल करना स्टार्ट करना, ये गलती मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, तो बहुत अच्छा रहा है, एग्जाम तो बहुत अच्छा किया, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बट OMR नहीं सही से फिल कर पाए। ठीक है, OMR नहीं फिल कर पाओ तो नंबर के कहाँ से मिलेगा भाई, तुम्हारे पेपर थोड़ी ना कोई देखने आएगा तुमने क्या उसमें सॉल्व किया है। तुमको अपना OMR ढंग से फिल करना है, इसी पे नंबर मिलने वाले तुमको। तो ये OMR भरने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा तुमको। इसीलिए हमेशा जो भी कोई एग्जाम देने जाया जाता है तो उससे पहले प्रैक्टिस की जाती है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट जो अपीयरेंस में होंगे वो क्या करें कि OMR निकलवा लें, ठीक है। OMR निकलवा के उसको प्रैक्टिस कर लो, तुम ज्यादा बेटर होगा। कोई भी टेस्ट सॉल्व करे, कोई भी प्रीवियस ईयर सवाल पेपर सॉल्व कर रहे हो उसको क्या करो, साथ में OMR लेके बैठो। उसके सबसे पहले जो सब्जेक्ट तुमको इजी लगता है, बचे हुए 4 या 5 दिन में जो भी 6 दिन बचे हुए हैं उस पोर्शन को सॉल्व करो, उसके बाद OMR फिल करो, ठीक है। OMR फिल करने की जो स्टूडेंट अपीयरेंस में वो जरूर प्रैक्टिस कर लें। बाकी जिन्होंने कोई ना कोई एग्जाम दे रखा है इससे रिलेटेड उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये है तुम्हारे मतलब पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी है, ये मेरा तरीका है अटेम्प्ट करने का। अगर तुमको अच्छा लगे तुम कर लो, नहीं तो अगर तुम्हें इसमें कोई और सब्जेक्ट इजी लगता है या तुम डिफिकल्ट से स्टार्ट करते हो तो डिफिकल्ट से स्टार्ट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट OMR पे हमेशा ध्यान रखना, हाँ फिल कर लो ठीक से, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। उसमें गलती में कोई मतलब नहीं तुम्हारे पेपर को 100% सॉल्व करने का। तुम 120 में 120 भी करेक्ट कर लेते हो और OMR ढंग से नहीं भरा तो मतलब ही क्या निकलेगा भाई, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका, ठीक है। तो इस बात का हमेशा से ध्यान रखना। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली, मैं हमेशा अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प करता हूँ, ठीक है। अपने जूनियर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प करता हूँ मैंने। अगर तुमको ऐसे नहीं मेडिकल कॉलेज मिलता तो मुझसे पूछना, ठीक है, मेरे बारे में पता चल जाएगा तुमको इजीली, ठीक है। तो लास्ट में यार फिर से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।